हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की ब्लाउज़ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक काफ़ी क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारे ब्लाउज़ सीख लिया है। तो अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें इस साइज़ का ब्लाउज़ बता दीजिएगा, इस साइज़ का ब्लाउज़ बता दीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पेपर में बहुत सारी ऐसी कटिंग बताई हुई है कि जहाँ पर आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर एक साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना आपको इतनी सारी वीडियोज़ तो नहीं बना सकती हूँ ना। लेकिन हाँ, ऐसे बना सकती हूँ कि आपको एक ही वीडियो देख के हर एक तरह के ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख लो। तो मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी बनाई है, आप लोग सारी वीडियोज़ देखिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो मेरे, तो आपको बहुत ही अच्छे से सिलाई सीख गए होगे। अगर नहीं सीखे हो तो सीख जाओगे अगर डेली वीडियो देखते रहोगे। तो चलो, यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो मेरे पास एक सिंपल सा ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी आज की इस वीडियो में। मेरे पास कमेंट्स आया हुआ था कि हम जैसे कहीं पे हमें 4th पार्ट निकालना होता है, या फिर हमें जैसे बस्ट पॉइंट का नाप डालना होता है, बेल्ट का नाप डालना होता है, आधा करना होता है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिएगा। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जैसे कि 4th पार्ट निकालना है, मान लो ये हम 34 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, 36 साइज़ का, 26 साइज़ का, जिसका भी। तो जब हम सीने पे नाप डालते हैं तो उसका हम 4th पार्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालें, हमें समझ नहीं आता है कि हम किस तरह से उसका 4th पार्ट निकालें। तो चलो, आज की इस वीडियो में ऐसे समझाऊंगी कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप भी 4th पार्ट नहीं निकाल पाते हो या फिर उसका दूसरा भाग नहीं कर पाते हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप बस मुझे कमेंट्स कर दिया करिए, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है। तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये चीज़ समझाने लायक है, आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर एक मैंने पेपर लिया हुआ है, इसी में आपको समझाऊंगी। तो देखो, इस तरह से ये हमने पेपर लिया हुआ है। पूरे सिंपल से ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे इस पेपर में। तो सबसे पहले तो हमको इसको इस तरह से रखना है। देखो, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग साथ में ही बताती हूँ। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड करा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है, नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम बैक पार्ट की लंबाई कितनी लेते हैं, तो ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो चलो, यहाँ पर मैं बताती हूँ। तो सिंपल सा जब हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं ना, उसमें से हम बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लेते हैं। तो देखो, ये हमारा कितना आ रहा है, 12.5 इंच आ रहा है इसकी लंबाई, जो हमारा पीछे की साइड फोल्ड है। तो 12.5 इंच आ रहा है। देखो, इसको पूरा बराबर से फोल्ड करना है, इधर भी और उधर भी। तो पूरा हम पहले इसको बराबर से फोल्ड कर लेते हैं एक बार। तो चलो, ये हमारा पूरी लाइन यहाँ से नीचे तक की बराबर हो गई है। अब यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, देख रहे हैं ये हमारा पूरा 12.5 इंच की लंबाई है। तो ये हमारा तैयार होगा केवल 11 इंच का ब्लाउज़। तो ये पेपर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि हम जितना तैयार रखना चाहते हैं उसमें से 1.5 इंच प्लस करना होता है। अब मान लो आपको 12 इंच तैयार रखना है, 13 इंच तैयार रखना है, जितना भी तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमको बैक पार्ट की लंबाई आपको पता चली कि कितनी लेनी है, 1.5 इंच प्लस करना है। और जब हम केवल 4 टक्स ब्लाउज बना रहे थे उसमें हम सिर्फ 1 इंच अपने बैक पार्ट से 1 इंच प्लस करके लेते हैं। अगर हम साथ में बेल्ट की भी फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे तब हम इसको 1.5 इंच प्लस करके लेंगे अपने बैक पार्ट से, ठीक है। तो लंबाई आपको समझ आई गई कैसे निकालना है। जो बैक पार्ट है उसमें से आपको 1.5 इंच प्लस करना है, जितना ब्लाउज तैयार रखना है। अब जो हमने बैक पार्ट को लिया हुआ है, अगर हम केवल 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है फ्रंट पार्ट को उससे। और अगर हम यहाँ पर बेल्ट के साथ में 4 टक्स बना रहे हैं तब यहाँ पर आपको पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है नीचे की साइड फ्रंट पार्ट में, ठीक है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा बैक पार्ट है अंदर जाएगा, जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर आएगा। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करा, इस तरह से बिल्कुल बराबर से इसको फोल्ड करके रखना है। तो देखो, इस तरह से ये हमने फोल्ड करा। अब जो हमारा बैक पार्ट है ना वो अंदर चला गया है, और जो ऊपर नीचे की लंबाई ज़्यादा थी वो फ्रंट पार्ट है। तो हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर आ गया है। तो अब हम इसको ऐसे ही बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा पेपर पता नहीं कैसा है कि ये फोल्ड नहीं हो पा रहा है। तो चलो, इसको हमने ऐसे फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद देखो,
यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल लिया है। अब लंबाई निकालने के बाद यहाँ पर हम सारे नाप डालेंगे। तो सारे नाप कैसे डालते हैं, सबसे पहले हम अपने गले के लिए निशान डालते हैं। तो कपड़े के मतलब पेपर के बंद भाग से हम निशान डालेंगे। तो कितना लेंगे, यहाँ पर हमको लेना है 2.5 इंच अगर नॉर्मल साइज का है। और अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको 2 इंच लेना है। अगर गला उतरता है तो भी आपको 2 इंच ले लेना है, जैसे किसी किसी का गला उतरता है तो 2 इंच लेना है। और अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तब आप 3 इंच लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा डीप गला चाहिए तो आप 3 इंच ही रखिए अपने गले को, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर गले के लिए निशान लगाया है वहीं से नीचे की साइड इसकी लंबाई लेंगे। तो आपको फ्रंट पार्ट का गला देखना है कि कितना आपको रखना है, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके रखना है। मान लो मुझे 5.5 इंच रखना है तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच। तो ये हमने यहाँ पर 6 इंच लिया और बस इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और इसके बाद 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। हमारा गला ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये गला कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम अपने आर्म होल का निशान वो शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर नाप डालेंगे। अब इसके बाद नीचे की साइड इसका आर्म होल लाएंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पर 6 इंच लाएंगे। बाकी आर्म होल हमें किस साइज में कितना लेना होता है इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिस चार्ट के माध्यम से। तो अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे सीने की। तो हम यहाँ पर सीने का नाप डालते हैं, जो कि हमारा 4th पार्ट यहाँ पर डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 लेयर में कपड़े रखे हुए हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 4th पार्ट डालते हैं। तो अब यही समझ नहीं आता है जिसने मुझे कमेंट्स किया हुआ था। तो मान लो यहाँ पर आपका क्या साइज है, 32 साइज है, 34 साइज है, 36 साइज है, 38 साइज है, 40 साइज है, जो भी साइज है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ 34 साइज है, उसको हमने पहले क्या करा, इसका डबल निकाल लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये फोल्ड आ रहा है इसको छोड़ना नहीं है, यहीं पर से इसको फिर से पकड़ लेना है। तो ये आया हमारा 17 इंच, ठीक है। अब 17 को हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे। तो पहले तो हमने इसका दूसरा भाग निकाल लिया, अब दूसरा भाग निकालने के बाद फिर से एक बार फोल्ड किया तो ये हमारा चौथा लेयर मतलब 4th पार्ट निकल आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, कितना आएगा, अब 8.5 इंच आएगा। अब हम यहाँ कपड़े के बंद भाग से 8.5 इंच पर इसी तरह से इंची टेप को रखेंगे और लाइन खींच लेंगे। तो कितना इजी है इसको चौथा भाग निकालना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही आपको कुछ गुणा भाग कुछ करने की ज़रूरत है। आपको अपने इंची टेप से ही मिल जाएगा आपका चौथा भाग, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पॉइंट डाला। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन लेना होता है अपने कपड़े के लिए में, ठीक है। तो इस तरह से 2 इंच मार्जिन ब्लाउज में ज़रूरी होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पूरा 1.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा 1.5 इंच। जो हमने 1.5 इंच पर पॉइंट दिया हुआ है ये हमारा कटेगा बैक पार्ट में और ये फ्रंट पार्ट में। तो अभी यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं, लेकिन कट कैसे होगा ये मैं कटिंग करते समय आपको बताऊंगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया अपने आर्म होल पे। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर कमर का नाप डालेंगे। तो आपका जो भी कमर है, मान लो यहाँ पर जैसे हमारा 34 साइज का ब्लाउज है तो 34 से कम ही कमर होगा। तो आपका जो भी कमर साइज है उसका चौथा भाग कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पर हमारा 32 साइज है कमर का, तो 32 का हम चौथा भाग कैसे करेंगे, इस तरह से ये हमने इंची टेप को पकड़ा, 32 के पास ऐसे डबल कर दिया। ये हमारा पहले तो आधा निकल आया, अब फिर से आधे का आधा निकाल लेंगे। तो ये 16 आया। अब 16 के यहीं पर हम फिर से दोबारा से इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा निकल आया 8 इंच। तो देखो कितना इजी है ना 4th पार्ट निकालना, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अब हम क्या करेंगे, पेपर के बंद भाग से 8 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे और 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद जो हमने फिटिंग का नाप डाला है और जो हमने मार्जिन का नाप डाला है उन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। ये हो गया हमारा फिटिंग वाला, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ऊपर से अपना इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड आएंगे तो ये हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट आपका जो भी हो, इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा जाके। ये हमने यहाँ पर आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है, ये मैंने 9 इंच पर लगाया। अब वहीं से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए ऐसे टक्स के लिए निशान डालेंगे। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए हम सारे नाप डाल देते हैं।
तो यहाँ पर हमारे 4 टक्स डलते हैं, इस तरह से देख सकते हो आप चारों टक्स हम किस तरह से डाल रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पर कपड़े पेपर के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक फिटिंग साइड और एक आर्म होल साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया है, जो कि हमने पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर चारों निशान डाले हुए हैं। अब ये हो गया हमारा पूरा नाप कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी ऐसे कटिंग कर लेंगे। और देखो शोल्डर को हमें डाउन करना होता है। अगर जैसे आपका गला उतर रहा है तो आप हल्का सा इधर तिरछा करके ऐसे कटिंग करिएगा। इधर पूरा रखिए, इधर हल्का सा ऐसे घुमा दीजिएगा। तो आपका जो शोल्डर उतरता है ना, वो शोल्डर उतरने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब क्या करना है, इसको साइड से ही कटिंग कर लेना है। तो पूरी कटिंग हम कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद देखो मेरे पास, जैसे मैंने एक बार पेपर में कटिंग करके वीडियो डाला हुआ था अपने इसी चैनल पर, तो वहाँ पर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है, हम स्लीव्स कहाँ से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो हमारा ये साइड से कपड़ा निकलता है, यहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आती है। तो ये तो हमारा पेपर है, तो पेपर छोटा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेपर दिख रहा है। लेकिन जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं ना, तो हमारी स्लीव्स निकालने बस के लिए कपड़ा इधर साइड से आराम से बच जाता है। हम यहाँ से स्लीव्स निकाल लेते हैं आसानी से। और जो हमारे गले से ये निकलता है कपड़ा, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। और इधर साइड से ही जो हमारे स्लीव्स कट करने के बाद साइड में कपड़ा बचता है, पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी मैं आप लोगों को कपड़े में कटिंग करना बताई हूँ, बहुत सी वीडियो ऐसी बनाई हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट ऐसे निकाल देना है। अब बैक पार्ट निकालने के बाद फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे रखेंगे और जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करते हैं, इसे हम अप कट करते हैं। बैक पार्ट निकालने के बाद ही इसकी कटिंग करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, पूरा फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा। अब इसके बाद जब हम कपड़े पे निशान लगाते हैं ना, तो जैसे हमने इधर टक्स डाला है, चाक से डालते और बस इसको इधर साइड छाप लेते। चाक को थोड़ा सा डार्क करते और दूसरी साइड छाप लेते, इधर हमारा निशान छप जाता। चौक हमारी इधर आ जाती, उसी के ऊपर हम यहाँ पर डार्क कर लेते। लेकिन ये हमने पेपर में कट किया है और यहाँ पर स्केच पेन से यूज़ किया है, तो यहाँ पर तो छपेगा नहीं, तो आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर छापने की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि बस यहाँ पर आपको सीखना है, तो मैंने सिखा दिया। ठीक है, कि किस तरह से निशान लगाना होता है। तो ये पूरा फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं। बैक पार्ट लेने के बाद यहाँ पर अगर आपको गला बढ़ाना है, क्योंकि कोई कोई क्या होता है, बराबर तो गला पहनता नहीं है, पीछे का गला थोड़ा सा बड़ा ही लोग पहनते हैं, कोई बराबर भी पहनता है। अब जैसे किसी को बढ़ाना हुआ तो कैसे बढ़ाएंगे, बस यहाँ पर जितना भी आपको तैयार रखना है, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो ये 8.5 इंच, मान लो 8 इंच तैयार रखना है, तो 1/2 इंच हमने प्लस करके लिया, तो 8.5 इंच आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। बस यहाँ पर इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं भी कट कर देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर भी कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम अपने पेपर के बंद भाग से 4 इंच पर एक निशान डालेंगे। ऊपर की साइड भी इसकी लाइन भी 4 इंच ले जाएंगे। ये हमारा डॉट का निशान होता है। तो ये हो गया हमारा 4 इंच, और फिर एक निशान हम इधर डालेंगे। तो पेपर के बंद भाग से हम 4 इंच पर निशान डाला और ऊपर की साइड भी 4 इंच लाइन ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया डॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करना सीख लिया है। स्लीव्स की कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि मेरे पास स्लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें स्लीव्स की कटिंग करना अभी भी नहीं आ रहा है। बहुत कुछ, मतलब बहुत लोगों को तो समझ आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्लीव्स कट करने में दिक्कत हो रहा है। तो कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है जिनको स्लीव्स कट करने में दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं और क्या क्या दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट्स करके बताना। मैं अगली वीडियो में, इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग ही बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। सो अगर आपको जो भी दिक्कत हो तो बता देना, मैं अगली वीडियो में आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। तो आई होप आप लोग कमेंट्स करोगे
और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करोगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।